एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रोजेक्ट फॉर ऑनलाइन, जहां हम क्लास 11 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट कर रहे हैं। हम अभी तक 1.1, 1.2, 1.3 एंड आल्सो द कॉन्सेप्ट ऑफ देयर वो सारी कंप्लीट करके आ चुके हैं। अब हमारे पास सिर्फ दो एक्सरसाइज रह रही हैं, 1.4 एंड 1.5। आज हम 1.4 को भी कंप्लीट कर लेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर में 1.5 भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा और फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 1.4। हाँ जी, तो एक्सरसाइज 1.4 जो है वो बेसिकली हमारे यूनियन एंड इंटरसेक्शन पे ही डिपेंडेड है। यूनियन मींस हमारे पास में ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट बट नॉट ऑफ बोथ सेट, लेकिन हम उनको रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स, सभी सेट के हम क्या करेंगे, ऑल सेट्स, सारे सेट के जो हमारे पास में एलिमेंट्स होंगे हम उनको लिखेंगे। इंटरसेक्शन मींस कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज। क्या आ जाएगा हमारे पास में अब? एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, फाइंड द यूनियन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, चेक कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1 का, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। यूनियन फाइंड करना है हमको, सिंपल सा। x हमारे पास में 1 3 5, y हमारे पास में 1 2 3। तो पहली चीज जो कॉमन नंबर्स है उनको रिपीट नहीं करना है, लिखना है, लेकिन रिपीट नहीं करना है हमको, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन 1 सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन 1 सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास में क्या आ जाएगा क्वेश्चन 1 के लिए, हम लिख रहे हैं x यूनियन y, ठीक है। x यूनियन y हम लिख रहे हैं। सो x यूनियन y में हमारे पास में क्या आ जाएगा, सिंपल सी बात, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ, पहले x के 1, देन हमारे पास में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा हमारे पास में 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 1 3 एंड 5, ठीक है। 1 3 एंड 5 हमने लिख दिया। अब y में हमारे पास में 1 भी है, 3 भी है, वो तो हो गया, बस 2 रह गया हमारे पास में। सो ये हमारे पास में क्या हो गए, ये x यूनियन y हो गया हमारे पास में। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ x एंड y बट नॉट रिपीटिंग द सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है आपको। नेक्स्ट हमारे पास में a e i o u b a b c, तो कॉमन एलिमेंट्स को पहले निकाल दो, a है, बस a ही एलिमेंट्स हमारे पास में कॉमन। सो यहाँ पे अगर आप आंसर लिखोगे a यूनियन b, हमारे पास में क्या आ जाएगा, a यूनियन b आप लिखोगे तो आपके पास में मिलेगा a देन b देन c, देन उसके बाद में आप लिख सकते हो e i o एंड u। सो ये मैंने क्यों लिखा यहाँ पे, एक इरिस्पेक्टिव ऑफ, वैसे तो हमारे पास में क्या होता है, सीक्वेंस रहता है, लेकिन मैंने सिंपल सा असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है ताकि वो थोड़ा सा क्या लगे, अच्छा लगे देखने में, ठीक है। एक हम सीक्वेंस में करते हैं तो हमारे लिए क्या होती है, हमारी लाइफस्टाइल डिसिप्लिन आती है, इसी वजह से हम डिसिप्लिन में कर रहे हैं इसको काम होगा। नेक्स्ट हमारे पास में a एंड b, a दे रखा है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 हमारे पास में है, इनफाइनाइट सेट्स आएंगे क्योंकि यहाँ पे नेचुरल नंबर लिखा है, लास्ट टर्म हमें नहीं पता, ठीक है। देन b, x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, अब यहाँ पे लेस देन 6 बोल दिया हमको, सो इसके टर्म्स लिख दो आप बस। b में हमारे पास में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, b में हमारे पास में एलिमेंट्स आ जाएंगे सारे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड 5, ये नेचुरल नंबर आ गए। अब आपको इनमें से क्या निकालना है, बस मल्टीपल ऑफ 3 निकालने हैं। मल्टीपल ऑफ 3 हमारे पास में क्या है, सिर्फ 3 है, मल्टीपल ऑफ 3 हमारे पास में क्या है, 3 है, ठीक है। तो यही कॉमन आ रहा है, सिंपल सा। अब हमको क्या लिखने हैं, सारे नंबर्स लिखने हैं, तो सारे नंबर्स जो होंगे हमारे पास में वो क्या आ जाएंगे, इन दोनों का लिखोगे जब, कहाँ लिखेंगे, यहीं पे लिख देते हैं। क्या है हमारे पास, a एंड b, ये हमारे पास में क्वेश्चन 2 का था आंसर, ये क्वेश्चन 3 का आंसर है हमारे पास में। 3 का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में, a यूनियन b इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएंगे, अगर एक्चुअली नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3 था, ठीक है। इनफिनाइट सेट्स आएंगे उसमें, तो सिंपल सा आप लिख सकते हो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। एंड सो ऑन हमारे पास में सारे नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया आपको, क्योंकि हमें यूनियन लिखने थे, ए वाले सेट में हमारे पास में क्या इनफिनाइट सेट्स है, इसी वजह से हमने क्या कर दिया, पहले जो बी के सेट्स में हमारे पास में सारे नंबर्स लिखे हुए थे उनमें से कॉमन नंबर को देखा, कॉमन नंबर इज जस्ट हमारे पास में 3 था, तो हमने उसको रिपीट नहीं किया, बाकी सारे नंबर्स को हमने लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, फोर्थ में हमारे पास में दिया हुआ है x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन, x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 6, तो 6 इंक्लूडेड है हमारे पास में, ठीक है। तो इसका अब हम जब करेंगे फोर्थ का आंसर, सॉल्यूशन ऑफ फोर्थ करेंगे जब हम, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में पहले a वाले में कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, सेट
ए में हमारे पास में आ रहे हैं नंबर्स, 1 तो है नहीं, एक्सक्लूडेड है वो, तो 2 3 4 5, क्योंकि हमें नेचुरल नंबर ही बोला, इवन नंबर नहीं है। 2 3 4 5 एंड 6 ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस। नेक्स्ट हमारे पास में बी में हमारे पास क्या हो जाएगा, x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 6 लेस देन 10, तो इसमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं है हमारे पास में। बी में हमारे पास में जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, 7 8, ये 9 तक हमारे पास 7 8 9, बस दो ही तो रहे यहाँ पे, 7 8 एंड 9, बस यही नंबर्स है हमारे पास में 3। ठीक है, तो अब इनको आप लिखोगे ए यूनियन बी, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा फाइनल आंसर, इट विल गिव अस 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये हमारे पास में हो जाएगा ए यूनियन बी। नेक्स्ट हमारे पास में है फिफ्थ में। फिफ्थ आप चेक करोगे तो फिफ्थ में आपको मिलेगा 1 2 3 बी 5, 1 2 3 एंड बी 5। इट मीन्स हमारे पास में सारे के सारे ए एलिमेंट्स। यहाँ हमको क्या मिल रहा है, यहाँ आप चेक करोगे ए यूनियन 5, जब हम चेक करेंगे तो 5 इज अ नल सेट, कोई सेट नहीं है वहाँ पे, कोई एलिमेंट्स नहीं है, उनको हम लिखेंगे नहीं। ए के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे यूनियन में हमारे पास में, सो इट विल गिव अस ए, सेट ए ही हमको मिलेगा फाइनल आंसर जो होगा फिफ्थ का। ठीक है, ये हमारे पास में फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड हमारे पास में है, a इक्वल्स टू ए बी, b इक्वल्स टू ए बी सी, इज a सबसेट ऑफ b, व्हाट इफ, इट विल बी इफ अगर हमारे पास में a जो है वो b का सबसेट है। नहीं, क्वेश्चन ही मार्क है वहां पे, क्वेश्चन मार्क है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारे पास में एक क्वेश्चन कि क्या हमारा a जो है वो सबसेट है b का, प्रॉपर सबसेट। व्हाट इज a यूनियन b, ए यूनियन बी क्या होगा हमारे पास में, तो यहाँ पे ए एंड बी तो है, तो ये सबसेट तो होगा ऑफ कोर्स, यस। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी, सो यस, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये हमने लिख दिया। देन हमारे पास में क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी हमको फाइंड करना है आप, क्योंकि ए सबसेट है बी का। ठीक है, मतलब कि सारे के सारे एलिमेंट्स ऑफ ए जो है वो बी में इंक्लूडेड है, तो हमारे पास में फाइनल यूनियन में आंसर क्या आ जाएगा, बी ही आएगा, सेट बी। वी विल गेट सेट बी, जो कि हमारे पास में क्या होंगे, वो ए बी सी होंगे, है ना, ए बी सी। आप इतना लिख करके शो करके आओगे, चल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में, इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए, अब यहाँ हमें बोल दिया पहले से ही ए जो है वो सबसेट है हमारे पास में बी का, देन व्हाट इज ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए यूनियन बी यहाँ पे हमें चेक करना था सबसेट है कि नहीं, यहाँ पे सबसेट दे दिया है हमको, तो ऑफ कोर्स हमें इफ कंडीशन, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, जो कि हमें गिवन है, जो कि हमें क्या है, गिवन है, गिवन है, ये कंडीशन होनी चाहिए हमारी, कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तो इफ वाला पार्ट हटा देते हैं, कंडीशन फुलफिल है, सो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी, वी विल गेट, यू नहीं, वी विल गेट बी, क्या मिलेगा हमको, बी मिलेगा, सेट बी मिलेगा हमें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ हमें बोलने की कोशिश कर रहा है, सेट ए 1 2 3 4 बी 3 4 5 6 सी 5 6 7 8 डी 7 8 9 10। अब हमें फाइंड करने हैं ये चीजें, इजी, ये तो कर लोगे। ए एंड बी में यूनियन फाइंड करना है, तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए 1 2 3 4, बी 3 4 5 6, तो ये एलिमेंट्स को दोबारा रिपीट नहीं करोगे, तो क्या बन जाएगा 1 2 3 4 5 6, क्या आ जाएगा हमारे पास में, ए यूनियन बी हमें मिल जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है, ए यूनियन सी, हमारे पास में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, सो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सी एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए हम इसमें नोट डाउन कर देंगे। ठीक है, ये आप कर लोगे। नेक्स्ट हमारे पास में बी यूनियन सी, बी यूनियन सी में हमारे पास में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या 3 4 5 6, अब इसमें क्या कॉमन नंबर्स हैं बी और सी में, इन दोनों में आपको शो हो रहे हैं, बी और सी में हमारे पास में 5 6 कॉमन है, इसको नहीं नोट डाउन करोगे, बस क्या आ जाएगा 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8, यही लिखोगे बस, यही लिखोगे बस, और कुछ नहीं। नेक्स्ट हमारे पास में बी यूनियन डी, अब बी और डी में क्या कॉमन है हमारे पास, 7 8 9 10, 7 8 कॉमन है हमारे पास में, है ना। बी एंड डी की बात चल रही है हमारे पास में, बी एंड डी इस वाले में तो कॉमन तो नहीं है हमारे पास कुछ भी, कॉमन तो नहीं है हमारे पास में कुछ भी, कॉमन नहीं है, तो ऑल द एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे पास में। फिर नेक्स्ट हमारे पास में क्या जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों के ही कॉमन नंबर्स को हटाना है बस,
और कुछ नहीं, सारे नंबर्स आ जाएंगे हमारे पास में। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो सीधे सीधा A यूनियन B यूनियन C, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। देन हमारे पास में 3 4 नहीं लिखेंगे, 5 6 आ जाएगा, 5 6। देन हमारे पास 5 6 नहीं लिखेंगे, हम 7 8 लिख देंगे, 7 7 8। ये हो जाएंगे हमारे पास में A यूनियन B यूनियन C। अब ऐसे ही आपको A यूनियन B यूनियन D लिखना है, ऐसे ही आपको B यूनियन C यूनियन D भी लिखना है, ठीक है। सो आप ये कर सकते हैं, आपके लिए दोनों क्या है, होमवर्क है आपका। चलिए होमवर्क वाला पार्ट करके आना है आपको। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। जो हमने क्वेश्चन 1 किया है उसके सारे के सारे क्वेश्चन के आपको इंटरसेक्शन पार्ट भी फाइंड करने हैं। तो क्वेश्चन 1 क्या था हमारे पास में, देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन 1 हमारे पास में है, क्वेश्चन 1 की इंटरसेक्शन फाइंड करने हैं आपको, सिंपल सी बात। तो इसको क्या करते हैं हम, एक बार यहीं पे एक पेज एक्स्ट्रा निकाल लेते हैं। देन अब हमारे पास में क्वेश्चन 1 क्या बोलने की कोशिश कर रहा है हमको, x 1 3 5 y 1 2 3। इंटरसेक्शन फाइंड करना है ना हमको, तो x इंटरसेक्शन y हमें ये फाइंड करना है। और हमारे पास में x जो है वो हमें गिवन है 1 3 5, और y जो है हमारे पास में वो है, व्हाट इज y, 1 2 3, 1 2 एंड 3, ये है हमारे पास में, ठीक है। सो इंटरसेक्शन मींस क्या होता है, सिर्फ कॉमन नंबर लिखना, सिर्फ कॉमन नंबर लिखना। सो हमारे पास में x इंटरसेक्शन y जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3। दोनों में कॉमन क्या है, 1 एंड 3, तो 1 एंड 3 ये आ जाएगा हमारे पास में। सिर्फ कॉमन नंबर लिखना, सिर्फ कॉमन नंबर लिखना। एक और बार देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास में क्या आ गया है, हमने यहाँ पे देखा x नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3 एंड b x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो यहाँ हमारे पास में थे, तो यहाँ हमने क्या लिखे थे, x हमारे पास में हमें क्या गिवन करता है, नेचुरल नंबर लेस और मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 हो जाएंगे हमारे पास में 3 6 9 एंड सो ऑन, ठीक है। और y में हमारे पास में क्या गिवन हो रहा है, हमारे पास में वो आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 नहीं आएगा क्योंकि वो लेस देन 6 बोला था हमको ना, लेस देन 6 बोला था हमें, हाँ यस लेस देन 6 है हमारे पास में क्वेश्चन में। सो यहाँ पे आप क्या बताओगे, अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ 3 आ रहा है इन दोनों में कॉमन। सो x इंटरसेक्शन y हमारे पास में क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा 3। ये हमारे पास में फाइनल वर्डिक्ट, फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा, फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही आपको इन दोनों को भी करना है, इन तीनों के भी करने हैं, हमने कर लिए ए बी सी में। अब ये वाले क्वेश्चन में आप देखोगे तो हमारे पास ए ई आई ओ यू ए, इन दोनों में सिर्फ ए कॉमन था, तो ए वाला पार्ट हमारे पास में इंटरसेक्शन आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया हमारे पास में, ठीक है। नेक्स्ट इस वाले पार्ट को देखते हैं। इफ ए 3 5 7 9 11 है हमारे पास में, बी 7 9 11 13 है हमारे पास में, सी 1 11 13 15, डी 15 17 है हमारे पास में। वापस से हमें फाइंड करना है, वही क्वेश्चंस है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है हमें। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी इट मींस कॉमन नंबर्स ऑफ ए एंड बी। क्या क्या कॉमन नंबर है वो फाइंड कर लो जरा, 7 9 11। सो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास में क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास में आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास में आएगा 7 9 11। और कुछ कॉमन है, नथिंग। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आ गया, इजी, बहुत इजी है, बस इतना सा करना है हमें। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी और सी में क्या कॉमन है हमारे पास में, 11 13, यही तो कॉमन है दोनों में हमारे पास में। तो इन दोनों में के, इन दोनों के हमारे जो आंसर होंगे, ये हमारे पास में सेकंड का जो आंसर आएगा जो कि है बी इंटरसेक्शन सी, हमें मिलेगा सब हमारे पास में इनमें एलिमेंट्स आएंगे 11 एंड 13। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। ओके गॉट इट गॉट इट गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। अब इन तीनों के कॉमन एलिमेंट्स चेक करने हैं। जैसे वहां पे हमारे पास में तीनों में जो कॉमन एलिमेंट्स थे उनको हम रिपीट नहीं करते थे, हमें यहाँ पे बस वो तीनों में कॉमन एलिमेंट्स को शो करना है। कौन कौन से हमारे पास में एलिमेंट्स तीनों में आ रहे हैं, ए बी एंड सी में अगर आप चेक करोगे तो इसमें 11 है, यस इसमें 11 है, यस इसमें भी 11 है। तो हमारे पास में जो आंसर आएगा थर्ड का, वी विल गेट 11 ओनली। ये सिंगलटन सेट होगा हमारे पास में, 11 11 एंड 11। वहां पे 13 नहीं है हमारे पास में। नेक्स्ट हमारे पास में वापस से ए
एंड सी के बीच में आपको फाइंड करना है, बी एंड डी के बीच में फाइंड करना है। अब ये वाला पार्ट कर लेते हैं हम, थोड़ा सा यूनिक सा दिख रहा है हमको। क्या दिया है हमें? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। आप इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करोगे अगर, तो आप क्या लिख सकते हो इसको? ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन। अब ये हमारे पास में इंटरसेक्शन वाला पार्ट जो है, इंटरसेक्शन वाला पार्ट जो है, मैं इसको लिख सकता हूँ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। लिख सकते हैं हम इसे, है ना, कर सकते हैं हम ये। सो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इट मींस हमें इन दोनों के और इन दोनों के कॉमन टर्म्स को, सारे को, सभी को एक साथ लिखना है बस, और कुछ नहीं। तो सिंपल सी बात, ए यूनियन बी मतलब ए इंटरसेक्शन सी हमारे पास में क्या आया था? ए इंटरसेक्शन सी हमारे पास में था, ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास में 7 9 11 थे। क्या थे हमारे पास में वो सेट? 7 9 एंड 11 थे। ये सेट हमें मिल गया 7 9 11, ये सेट था। अब इसके यूनियन फाइंड करने हैं हमको। ए इंटरसेक्शन सी हमारे पास में क्या था? ए इंटरसेक्शन सी हमने नहीं लिखा है, जो कि वैसे तो है। ए और सी में क्या टर्म कॉमन है? ए और सी में हमारे पास में सिर्फ 11 कॉमन है, तो वो हमने लिख दिया है। ए और सी में हमारे पास में सिर्फ 11 कॉमन है। ए यहाँ 11 है, यहाँ 11 है, यस ऑफ कोर्स हमारे पास में सिर्फ 11 कॉमन है, तो इसका आंसर भी हमारे पास में क्या होगा? सिंगलटन सेट होगा। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं। अब इसको आप देखोगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? यहाँ पे 11 आ जाएगा। अब दोनों में 11 हमारे पास में है। कॉमन नंबर लिखना नहीं है हमें, क्योंकि यूनियन है हमारे पास में, कॉमन नंबर नहीं लिख सकते हैं, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? सिर्फ अब यहाँ पे आप लिख दोगे फाइनल आंसर जो आपके पास में आएगा 7 9 एंड 11, ये हमारे पास में हो जाएगा। समझ में आ गया? तो दो डिफरेंट साइंस अगर आपके पास में है, तो एक साइन को क्या कर दो? कॉमन कर दो, जैसे कि हमने यहाँ पे किया। पहले ए क्या था? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो हमने पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड किया, देन हमने ए इंटरसेक्शन सी फाइंड किया, एंड उन दोनों का यूनियन फाइंड किया हमने, जो कि हमारे पास में ये फाइनल आंसर हमें मिला। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हमारे पास में। ठीक है, अब ये वाले पार्ट को, तो ये वाला पार्ट भी हमारे पास में क्या है? उसी तरीके से पहले आप इस वाले एक सेट को फाइंड करोगे। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास में क्या है? 7 9 11। फिर बी यूनियन सी क्या है? बी यूनियन सी मतलब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी एंड सी विदाउट रिपीटिशन। तो रिपीटिशन नहीं करना हमको, बस सिंपल सा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम। क्या दिया हुआ है हमको? ए इंटरसेक्शन बी, जो कि हमारे पास में है 7 9 11। नेक्स्ट हमारे पास में दिया हुआ है क्या? वी विल हैव बी यूनियन सी, जो कि हमारे पास में आएंगे सारे एलिमेंट्स बी के 7 9 11 7 9 11 13। ठीक है, यहाँ तक हमने कर दिया। सी में हमारे पास में क्या? 11 और 13 कॉमन है, नहीं लिखेंगे हम, सिर्फ 15 लिखेंगे। अब हमें क्या चाहिए? इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, हमें यही चाहिए था। अब इन दोनों में से कौन से एलिमेंट्स कॉमन है हमारे पास में? 7 आपको मिल रहे हैं, 9 मिल रहे हैं और 11 मिल रहे हैं आपको, बस। सो आपके पास में यही आंसर होगा 7 9 11। ठीक है, ये आपका इंटरसेक्शन हो गया। बस इतना सा करना और कुछ नहीं। एलिमेंट्स के सेट्स को फाइंड करो, सेट्स के एलिमेंट फाइंड आपने कर लिए, उसके बाद में उसके आंसर लिखो। ये वाला आप खुद से करोगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। इफ ए इज एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, तो x is such that x is a natural number, इनफिनाइट सेट हमारे पास में। b x is such that x is an even natural number, ये भी इनफिनाइट सेट हमारे पास में, लेकिन even natural number है। तो सारे नंबर्स इसमें नेचुरल, इसमें even natural numbers हैं, तो ये वाला इसके अंदर सबसेट तो होगा इसका हमारे पास में। a एंड b में से b जो होगा वो सबसेट होगा a का। देन हमारे पास में क्या है? c x is an odd natural number and d x is a prime number, x जो है वो प्राइम नंबर है हमारे पास में, डी सी जो है हमारे पास में वो ऑड नेचुरल नंबर है हमारे पास में। तो आप ये ध्यान दोगे, अगर यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि बी जो है वो सबसेट है हमारे पास में किसका? बी जो है वो सबसेट है ए का। देन सी जो है वो भी सबसेट है हमारे पास में किसका? ए का। एंड डी जो है वो भी सबसेट है हमारे पास में किसका? ए का, क्योंकि प्राइम नंबर है। लेकिन नेचुरल नंबर के अंदर आएंगे हमारे पास में, नेचुरल नंबर तो सारे होते हैं, प्राइम नंबर्स भी आएंगे उसके अंदर हमारे पास में, है ना? अब हमें फाइंड क्या करना है? ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। सो ये हमारे पास में क्या है? छोटा सेट है। ये हमारे पास में क्या है? बड़ा सेट है।
ये हमारे पास में छोटा सेट है, ये बड़ा हमारे पास में बड़ा सेट है। तो जब भी क्या होता है हमारे पास में, जब भी सबसेट वाला पार्ट आता है तो इंटरसेक्शन में हम छोटे वाले पार्ट को ही लिखते हैं। तो क्योंकि ऑल द एलिमेंट्स ए में तो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं और हमें इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट्स चाहिए, सो हमारे पास में हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ बी मिलेगा। आप सिर्फ इतना लिखोगे, आपको सिर्फ ये लिखना है बी इज अ सबसेट ऑफ ए, सो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी, ये हो जाएगा हमारे पास में। देन ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है आपको, तो वापस से आपको क्या मिलेगा, सी ही मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, सी मिलेगा। ए इंटरसेक्शन डी फाइंड करना है, तो यहाँ भी आपको क्या मिलेगा, डी मिलेगा। क्योंकि जो छोटा वाला पार्ट होता है इंटरसेक्शन में कॉमन लिखना है, कॉमन एलिमेंट्स आर द स्मॉल एलिमेंट्स, छोटे होते हैं ऑफ कोर्स, ये बात है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में से एक सेट आपने कुछ डिफाइन कर दिया, ठीक है। मान लेते हैं अल्फाबेट्स के लेटर्स में से आपने वॉवल्स को डिफाइन कर दिया, तो वॉवल्स छोटे सेट हो गए हमारे पास में, और अल्फाबेट के ऑल लेटर्स जो हो गए वो हमारे पास में क्या हो गए, इक्वल्स हो गए, मतलब वो यूनिवर्सल सेट हो गए। अब छोटा सेट जो होता है इंटरसेक्शन में वो कॉमन होगा ना इंटरसेक्शन में, तो वही कॉमन वाले एलिमेंट्स को, छोटे वाले एलिमेंट्स को ही हम इंटरसेक्शन में बाहर लिखते हैं, बस और कुछ नहीं। बी यूनियन सी, अब बी इंटरसेक्शन सी, अब इसमें चेक करोगे आप, तो बी में हमारे पास में क्या है, इवन नेचुरल नंबर्स हैं, एंड सी में हमारे पास में क्या है, सी में हमारे पास में ऑड नेचुरल नंबर है। तो दोनों में हमारे पास में कुछ भी नहीं है, दोनों में हमारे पास में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो क्या आता है, फाइव आता है हमारे पास। सो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फाइव। कुछ भी कॉमन ही नहीं है हमारे पास, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है हमारे पास में। आगे क्या है, बी यूनियन डी, एंड अब बी में देख लेते हैं, इवन नेचुरल नंबर थे, डी में हमारे पास में प्राइम नंबर, प्राइम नंबर एक ही इवन होता है जो कि क्या होता है हमारे पास में, टू। सो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, वो टू आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है। सी यूनियन डी, सी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी हमें फाइंड करना है, तो सी में ऑड नेचुरल नंबर है, डी में हमारे पास में क्या है, प्राइम नंबर्स है। टू को छोड़कर सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे हमारे पास में, टू को छोड़ के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आ जाएंगे हमारे पास में, है ना। कॉमन एलिमेंट्स ही तो चाहिए थे, तो हम ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं कि के सी जो है हमारे पास में, क्योंकि प्राइम नंबर्स जनरली हमारे पास में क्या होते हैं, ऑड होते हैं ना, तो सबसेट ऑफ डी, इसमें बस टू ही एक्स्ट्रा है, बाकी सारे तो हमारे सी के एलिमेंट्स इसमें डी में है, तो इसी वजह से हमारे पास में हमें क्या मिल जाएगा, सी वाला पार्ट मिल जाएगा। लेकिन सी वाला पार्ट हम नहीं बोल सकते, क्यों, क्यों, वन भी तो है ना, और वन तो आता ही नहीं है हमारे पास में, वन तो आता ही नहीं है हमारे पास में। ये तो नहीं होगा, तो हम यहाँ पे सिंपल सा लिख सकते हैं क्या, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ये लिख दो बस, और कुछ नहीं। ऑड नंबर तो होते हैं हमारे सारे के सारे, ठीक है, प्राइम नंबर सारे ऑड होते हैं, लेकिन उनमें हमारे पास में एक नंबर रहता है इवन जो कि होता है 2, और ऑड नंबर्स में एक रहता है 1 जो कि प्राइम नंबर नहीं होता, इसी वजह से वो एक दूसरे के सबसेट नहीं हो सकते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7, इफ ए x is such that x is a natural number, b x is an even natural number, c x is an odd natural number, d x is a prime number। तो ये वाले क्वेश्चन तो अभी हमने किए, सेम ही क्वेश्चन थे ना हमारे, यस, दो बार रिपीट हो गए हैं, कोई बात नहीं। हाँ, 8 क्वेश्चन, which of the following pairs of sets are disjoint, इनमें से कौन से पेयर ऑफ जॉइंट जो हमारे पास में डिसजॉइंट होंगे, पेयर ऑफ सेट हमारे पास में डिसजॉइंट। तो अब ये वाला पार्ट तो आप बताओगे, जल्दी से क्वेश्चन रीड करो और जल्दी से बताओ। सो यहाँ पे हमें क्या बताना है, डिसजॉइंट सेट बताने हैं। डिसजॉइंट सेट आप बताओगे तो कैसे बताओगे, 1 2 3 4, x is such that x is a natural number and x is greater than equal to 4 and less than equal to 6, ये हमारे पास में है। तो यहाँ पे हमारे पास में कौन कौन से इसके एलिमेंट्स लिस्ट तो हमको पता है 1 2 3 4, इसकी लिस्ट हमको पता है क्या, इसकी लिस्ट हमको नहीं पता, एक बार लिस्ट बना देते हैं इसकी। सो इसकी 4
5 एंड 6, ये लिस्ट बनेगी। अब आप देखोगे डिसजॉइंट सेट्स में हमारे पास में क्या है, यहाँ पे 4 कॉमन आ रहा है। डिसजॉइंट सेट में कॉमन चीज नहीं होनी चाहिए, कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ कॉमन एलिमेंट है, तो इसी वजह से हम क्या बोल सकते हैं, ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, इट इज नॉट अ डिसजॉइंट सेट, कॉमन एलिमेंट है। ए ई आई ओ यू एंड सी डी ई एफ, ई वाला पार्ट कॉमन है, डिसजॉइंट नहीं होगा। एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर एंड एक्स is such that x is an odd integer, even and odd में कोई भी चीज कॉमन नहीं होती है हमारे पास में, so of course it will be a disjoint set. 9 question, if a equals to 3 6 9 12 15 18 21, b 4 8 12 16 20, c 2 4 6 8 10 12 14 16, d 5 10 15 20, find a minus b, a minus c, a minus d। इसका मतलब a minus d ये क्या होते हैं, डिफरेंस सेट है हमारे पास में, एंड डिफरेंस सेट में हमारे पास जब भी लिखा होता है क्या क्या लिखा होता है, a minus b लिखा हुआ है यहाँ पे, a माइनस बी, इसका मतलब है ओनली ए, ओनली ए, जो भी पार्ट पहले है वो वाले पार्ट के सिर्फ एलिमेंट्स चाहिए हमें, ठीक है, ओनली ए, ठीक है, सिर्फ ए के एलिमेंट्स, दोनों में नहीं होने चाहिए। सो अब हम इस वाले पार्ट में देखते हैं 3 6 9 12 15 18 21 4 8 12 16 20, तो 12 वाला पार्ट हमारे पास में कॉमन आ रहा है, क्योंकि सिर्फ ए के पार्ट चाहिए तो हम ए देख रहे हैं, ठीक है, तो ए के पार्ट चाहिए हमें, इसलिए हम ए को देख रहे हैं, तो 12 कॉमन आ गया हमारे पास में। देन हमारे पास में 16 नहीं है, यहाँ पे 20 नहीं है, सो ऑफ कोर्स हम इन एलिमेंट्स को लिख सकते हैं। ओनली ए में हमारे पास में क्या आ जाएगा, ओनली ए, हम लिख सकते हैं ए माइनस बी में हमारे पास में ओनली ए होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ ओनली ए सेट, और ये हमारे पास में क्या होंगे, ये हमारे पास में होंगे 3 6 9 15 18 एंड 21, ऑफ कोर्स ये वाले हमारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। समझ में आ गया, गॉट इट, समझ में आ गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आप बताएंगे अब मेरे को। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, ए माइनस सी, ए माइनस सी, ए एंड सी में देखो जरा, देखो जरा, देखो जरा, 12 भी कॉमन आ रहा है हमारे पास में, ठीक है और कुछ नहीं है, तो वापस से 12 वाला टर्म नहीं लिखोगे ए माइनस सी में, वापस से यहाँ पे सिर्फ ओनली ए वाले टर्म्स आएंगे, ओनली ए वाले टर्म्स आएंगे, ठीक है, ओनली ए वाले टर्म्स आएंगे हमारे पास में, ओनली ए वाले टर्म्स आएंगे। ए माइनस डी, ए और डी में आपको क्या टर्म कॉमन है, ए और डी में 15 कॉमन है हमारे पास में, तो ये 15 वाला टर्म नहीं लिखोगे, इसमें भी वापस से ओनली ए। तो आपको यही याद रखना है, सिंपल सी बात, हमारे पास में जो भी टर्म फर्स्ट में लिखा हुआ है हमारे पास में, ठीक है, जो भी टर्म हमारे लेफ्ट में है, जैसे कि यहाँ पे ए एंड डी में से ए लेफ्ट में है, फर्स्ट लिखा हुआ है, तो ओनली ए वाले टर्म्स और डी वाले टर्म्स उसमें नहीं होने चाहिए। सेम सी माइनस ए में सी वाले टर्म्स होने चाहिए, सिर्फ ओनली सी वाले टर्म्स, और ए का कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है। तो चलिए इसके आगे के क्वेश्चंस आप खुद से करके आएंगे, मेरे को लगता नहीं और समझाने की जरूरत है, ठीक है, इतने समझदार आप हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इनको। If x equals to a b c d and y equals to b c d g, find x minus y, वापस से वही क्वेश्चंस आ गए हमारे पास में, a b c d and f d f b d g, कॉमन एलिमेंट्स देख लो जरा, b and d ये दोनों कॉमन एलिमेंट्स हैं, x माइनस y मतलब ओनली x, ओनली x लिखना है हमको, ओनली x लिखना है हमें यहाँ पे, एलिमेंट्स ओनली x वाले एलिमेंट्स कौन से होंगे हमारे पास में यहाँ पे, सिर्फ वो आप लिखोगे A and C, ठीक है। सो x माइनस वाई इक्वल्स टू हमारे पास में हो जाएगा A कॉमा C, ये हमारे पास में होगा। सेम हमारे पास में यहाँ पे y माइनस एक्स में इस बार क्या होगा, y माइनस एक्स में ओनली y, ओनली y वाले टर्म्स, कॉमन टर्म्स हटा दोगे, आपके पास में क्या बचेगा, आपके पास में बचेगा f and g, f and g, ये वाले टर्म्स आ जाएंगे हमारे पास में। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन बताना है, मतलब कॉमन टर्म्स लिखना है, तो x इंटरसेक्शन y आपके पास में क्या आ जाएगा, वो आ जाएंगे हमारे पास में b कॉमा d, ये आ जाएंगे हमारे पास में, बस और कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चलिए 11 क्वेश्चन, इफ r is the set of real numbers and q is the set of rational numbers, then what is r minus q, r minus q क्या होगा, what will we get after द डिफरेंस सेट, डिफरेंस सेट यहाँ से अगर हम निकाले तो देखो रियल नंबर्स में हमारे पास में क्या होते हैं, रियल नंबर्स में हमारे पास में एक तो रेशनल नंबर्स होते हैं, है ना, रियल नंबर्स में हमारे पास में रैशनल नंबर्स होते हैं, एंड इरेशनल नंबर्स भी होते हैं हमारे पास में, एंड इरेशनल नंबर्स भी होते हैं हमारे पास में, है ना, रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर दोनों नंबर्स होते हैं। तो अगर रियल नंबर्स में से हमने रैशनल नंबर्स को हटा दिया, रैशनल नंबर्स को हटा दिया हमने, सो हमारे पास क्या नंबर्स बचेंगे,
कौन से नंबर बचेंगे? इर्रेशनल नंबर बचेंगे, इर्रेशनल नंबर बचेंगे, है ना? सो वी विल गेट ओनली इर्रेशनल नंबर्स, ओनली इर्रेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स हमारा आंसर होगा। समझ में आ गया आपको? बस ये इतना सही था। 12 स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। 2 3 4 5 3 6 आर डिसजॉइंट सेट। अब ये दोनों सेट जो हमारे पास में डिसजॉइंट सेट है, नहीं है, करेक्ट, इनकरेक्ट है हमारे पास में। क्यों क्यों इनकरेक्ट है? जरा ध्यान से देखो भाई, कॉमन एलिमेंट आ रहा है, डिसजॉइंट सेट में नहीं हो सकता। सो ये तो गलत हो गया हमारे पास में, हमें स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स ही बतानी थी। सो इट इज फॉल्स। ए आई ओ यू एंड ए बी सी डी आर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट इनमें से कौन सा है? जरा बताओ, क्या डिसजॉइंट सेट होगा भाई? होगा क्या? नहीं होगा, ऑफ कोर्स नहीं होगा। 2 6 10 14 3 7 11 15 डिसजॉइंट सेट्स हैं क्या? यस, इनमें से कोई भी एलिमेंट एक दूसरे में कॉमन नहीं है, सो ये डिसजॉइंट सेट होंगे। यस, 2 6 10 एंड 3 7 11 डिसजॉइंट सेट्स। 2 6 10 3 7 11, यस, इनमें भी हमारे पास में क्या है? कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, तो ये भी हमारे क्या होंगे? डिसजॉइंट सेट्स होंगे। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हो गया है? ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज 1.1 2 3 4 ये चारों एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। लास्ट एक्सरसाइज रह रही है। बने रहिए प्रोजेक्ट पे ऑनलाइन के साथ में, हम एक्सरसाइज 1.5 भी ऐसे ही अच्छे से जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, बाय बाय।